नमस्कार। और कैसे हैं आप सब। मन्नू सोनी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में अपने बताया था कि उस लड़के ने मतलब उस लड़की के साथ जो इस तरीके से होता रहा, बर्दाश्त करती रही। कितने दिन कोई बर्दाश्त कर सकता है इसको, कि वो इंसान जिससे वो ब्याह के लेके आया, ना उसके हाथ का खाना खा रहा है, ना उसके कमरे में वो रह रहा है, वो अपनी माँ के साथ दूसरे कमरे में रह रहा है, ना बात करना। तो कपड़े भी अपने आप ही धोना, मतलब बिल्कुल अलग कर देना। उनकी एक शर्त हो गई थी उसके सामने कि या तो तुम बच्चों को हमारे नाम कानूनी रूप से दे दो हमें, और नहीं तो फिर हम तुम्हें ऐसे नहीं रख सकते। उन्होंने साफ मना कर दिया था। उसके पास क्या रास्ता था सिवा अलग होने के, क्योंकि वो अपने बच्चों को और अपने आप को पिटते हुए नहीं देख सकती थी। उसने ऐसा क्या किया था जो वो रोज़ पिटाई खाती। फिर भी उसने 2 साल जैसे तैसे ये सोच के निकाले कि अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। लेकिन कुछ सही नहीं होना था। प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। ऐसे लोगों के बीच में भगवान को भी रास नहीं आ रहा था उसका रहना। उसके लिए कुछ अच्छा ही लिखा हुआ था। तो देखो, भगवान ने वहाँ से भी उस लड़की को निकाला, इतनी गंदगी में से निकाल के लाए। लेकिन यहाँ पे फिर गंदगी में आई। और इस चीज़ को मैं मानती हूँ, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। जब जब हमारे साथ कुछ बहुत गलत होता है और उसमें हम सही होते हैं, फिर भी हमारे साथ गलत होता है और हम बर्दाश्त करके हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और कभी गलत चीज़ों में अपना ध्यान नहीं लगाते, सच्चाई के रास्ते पे चलते रहते हैं, दूसरों को भी खुश करके चलते हैं। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। आप विश्वास मानना और आप भी आजमा के देखना। उस इंसान के जीवन में तकलीफ़ ज़रूर आती हैं, लेकिन मंजिलें उन्हीं को ही मिला करती हैं जो कितनी भी कठिनाइयाँ आए लेकिन अपने रास्ते से डगमगाते नहीं हैं। वो चाहती तो वो भी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में, ऐसे गंद पने में जैसे औरतें रहती हैं पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर बैठती हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी को चला सकती थी। लेकिन उसकी लाइफ ही वो चुनी हुई नहीं थी। उसकी लाइफ में सिर्फ सच्चाई थी, और वो सच्चाई से ही जीना चाहती थी। इस वजह से वो कभी ऐसा ध्यान ही उसकी ज़िंदगी में नहीं आया। और उसके बाद उसने फ़ैसला कर लिया अलग रहने का। वो वहाँ से अलग हुई, और फिर अलग होने के बाद में उसने जो थोड़ा बहुत था इकट्ठा, जो पैसा किया हुआ था, या उसकी जो भी ज्वेलरी थी या जो भी कुछ था, सब कुछ इकट्ठा करके उसने शहर छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। क्योंकि शहर में अब कुछ था ही नहीं बचा हुआ। जो बचा हुआ विश्वास था वो भी उस आदमी ने ख़त्म कर दिया था उसकी लाइफ में आके। उसकी लाइफ तो ऐसी हो गई थी जैसे मानो आग के अंगारों पे चलना हर समय। बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ होती है। बच्चों के साथ जब एक सीधी सादी सिंपल औरत अपनी ज़िंदगी सच पे जीना चाहती है तो लोग वह जीने नहीं देते। मैं आपसे फिर मिलती हूँ दूसरे नेक्स्ट